हिमाचल में पठानकोट बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को किसी संदिग्ध के होने की सूचना मिली। चक्की खड्ड इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। शाम के करीब 5 बजे पुलिस को मिले थे संदिग्ध के होने की सूचना। संख्या को लेकर खुलासा नहीं कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को मिले सेना के बेल्ट और कैप। पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी। उरी हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान के झूठ की खोली पोल। पाक हाई कमिश्नर को विदेश मंत्रालय बुलाकर सौंपे गए पूरी साजिश के सबूत। भारत ने पाकिस्तान को उरी हमले में शामिल एक टाई पहचान। सीमा पार से आया था हाफिज अहमद। आतंकवादियों को घुसपैठ कराने वाले दोनों गाइड्स के बारे में भी अब्दुल बासित को दे दी गई जानकारी। मुजफ्फराबाद के थे फैसल और यासीन। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को दी चेतावनी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान। आतंकवादियों और कैंपों को बंद करे पाकिस्तान। सिंधु नदी समझौते के बाद पाकिस्तान को कारोबारी झटका भी दे सकता है भारत। मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर प्रधानमंत्री मोदी ने की है माथापच्ची। 29 सितंबर को मीटिंग में पाक के MFN स्टेटस को लेकर होगी समीक्षा। 1996 में पाकिस्तान को मिला था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बेशर्म बयान। कहा भारत के लोगों की ही साजिश है उरी हमला। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में है देश। गुजरात के राजकोट में मुसलमानों ने जलाया नवाज शरीफ का पुतला। उरी हमले के बाद सीमा पर नजर रखने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। BSF का होगा अपना अलग एयर विंग। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने BSF DG के साथ की मीटिंग। बॉर्डर मैनेजमेंट के अधिकारी भी रहे हैं मौजूद। मधुकर गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर हुई है माथापच्ची। कश्मीर घाटी में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। किसी भी इलाके में कर्फ्यू नहीं। बढ़ते जा रहे हैं सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम। करीब 2 महीने बाद शुरू हुआ सीमा पार से कारोबार। श्रीनगर मुजफ्फराबाद पर ट्रकों की आवाजाही फिर से हुई शुरू। छिहत्तर दिनों से हड़ताल पर बैठे कश्मीरी पंडितों ने दी धारदार विरोध की धमकी। जम्मू कश्मीर सरकार पर लगाया समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप। श्रीनगर में सड़क हादसे में लड़की की मौत। पुलिस का दावा पत्थरबाजी की वजह से ड्राइवर ने खो दिया अपना संतुलन। खत्म हुआ भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास। उत्तराखंड के चौबतिया में दोनों देशों के जवानों ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के सीखे गुर। पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर राजनीति गर्म। मुंबई में करण जौहर के ऑफिस के बाहर MNS कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान को लेकर नाराज है MNS। करण की फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम कर रहे हैं फवाद। जा चुके हैं पाकिस्तान वापस। पाक कलाकारों पर भड़के BJP विधायक संगीत सोम। लेकिन कानपुर में आज शाहरुख खान का पुतला फूका गया। उनकी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर दिए गए बयान पर नाराज थे लोग। उत्तर प्रदेश में BJP विधायक संगीत सोम ने कहा जूते मारकर निकालना जरूरी। पाकिस्तानी कलाकारों को नहीं बरतनी चाहिए कोई भी नरमी। पाक कलाकारों को लेकर अनुपम खेर ने दिया गोलमोल जवाब। बोले रिलीज हो फिल्म लेकिन दिया जाना चाहिए कड़ा संदेश। उदयपुर के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ABVP के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उरी के शहीदों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भड़का ABVP का गुस्सा। महाराष्ट्र में मुंबई तक पहुंची मराठा आंदोलन की आग। कार्टून को लेकर नवी मुंबई में सामना के दफ्तर पर हमला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी शिवसेना के मुखपत्र की जलाई गई होली। लोगों में शिवसेना के खिलाफ जोरदार नाराजगी।
शिक्षा और आरक्षण पर मराठा संगठनों की मांग को लेकर सामना में छापा था कार्टून, शिवसेना ने ठहराया माहौल खराब करने की साजिश। सांगली में मराठा मौन मोर्चा का आयोजन, अहमदनगर के कोपरडी में स्कूली लड़की के साथ गैंगरेप को लेकर लोगों में गुस्सा। बिहार पर रिटायर्ड जस्टिस काटजू की विवादित टिप्पणी पर बढ़ा बवाल, जेडीयू विधायक ने दर्ज कराई शिकायत। काटजू की पोस्ट को लेकर बीजेपी का हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलाया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के पोस्टर। काटजू ने फेसबुक पर डाला था विवादित पोस्ट, लिखा था पाकिस्तान ने लिया बिहार के जंगल राज से आइडिया। जस्टिस काटजू पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा बिहार में कैसे कटेगी शाम, इसको लेकर बेचैन हैं कुछ लोग। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर लखनऊ में चुनाव आयोग की बैठक, अगले साल जनवरी में हो सकते हैं चुनाव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, 4 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश। सत्येंद्र जैन पर कंपनियों से 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए पैसे। इनकम टैक्स के नोटिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सफाई, कहा पुरानी कंपनियों से नहीं है कोई भी नाता। जैन को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दी क्लीन चिट, कहा मैंने देखे हैं सत्येंद्र जैन के सारे पेपर, साजिश का उन्हें बनाया जा रहा है शिकार। जैन पर आरोप को लेकर आज तक की पड़ताल, चंद घंटों में खुल गए कंपनी के दफ्तर। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कॉर्पोरेट अफेयर्स के पूर्व डीजी ने की आत्महत्या, बेटे ने भी फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। दिल्ली के घर से मिले पिता और पुत्र की लाश, पुलिस को मिले 2 सुसाइड नोट, लिखा परेशान कर रही थी सीबीआई। बंसल और उनके बेटे की आत्महत्या के बाद सीबीआई ने जारी की सफाई, कहा बेटे से जांच एजेंसी ने कभी नहीं की पूछताछ। करीब 2 महीने पहले बीके बंसल और पत्नी और बेटी ने भी कर ली थी आत्महत्या, घर के अलग अलग कमरों में मां और बेटी के मिले थे शव। 9 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे बंसल, कई बेनामी कंपनियों में भी निवेश का आरोप, फिलहाल बेल पर थे पूर्व डीजी बंसल। हरियाणा के रोहतक में दिल्ली के टीचर मुकेश को दी गई अंतिम बधाई, अंतिम यात्रा में नम आंखों से शामिल हुए हजारों लोग। दिल्ली के नांगलोई में टीचर की हत्या को लेकर लोगों में जोरदार नाराजगी, विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक, NH10 पर लगाया जाम। शिक्षक की हत्या केस में 12वीं का एक छात्र गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद, स्कूल के क्लासरूम में कर दी थी छात्रों ने टीचर की हत्या। स्कूल के 2 छात्रों पर टीचर की हत्या का आरोप, नकल करने से रोकने पर दोनों छात्रों ने टीचर को मार डाला। दिल्ली सरकार ने टीचर के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया, लेकिन 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं परिवार वाले। एक अक्टूबर से बढ़ेगी 50 ट्रेनों की रफ्तार, नए टाइम टेबल में तेजस, हमसफर, उदय और अंत्योदय एक्सप्रेस को मिली जगह। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले टाइम टेबल में 3 तेजस ट्रेनों के बारे में दी गई जानकारी, 130 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ेगी नई ट्रेन। चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के जिलों में तेज हुआ संचार सेवा को मजबूत करने का काम, 47 पोस्ट पर लगाए जाएंगे सोलर पावर्ड मोबाइल टावर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप में अनूठा ऑफर, रक्तदान करने वालों को जियो सिम मिला। 18 साल का हुआ गूगल, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेट बाजार, भारत के लिए लॉन्च किए ढेरों प्रोडक्ट्स।